बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत से सरकारी मुलाजमीन जो कि अपडेट जिनके पास नहीं होती वो इसकी मदद से अपनी अपडेट जान सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात बताते चलूँ कि एक सरकारी मुलाजम जो कि 30 साल या 35 साल सर्विस करता है, लेकिन सर्विस करने के बाद उसको इतना नहीं मालूम होता कि मेरी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, मेरे जॉब के क्या मसाइल हैं। उसको ये भी इतना भी नहीं पता होता कि मेरी बेसिक पे कितनी है, मेरे अलाउंसेस कितने हैं, क्या मुझे वो सही मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, क्या मुझे वाजबात सही मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। वो अपनी रिटायरमेंट नहीं निकाल सकता, वो अपनी ग्रेजुएटी नहीं निकाल सकता, वो इसके लिए दूसरों का मोहताज होता है। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था कि ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन को कम से कम इतना ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उनकी जो ज़िंदगी के मसाइल, जो सर्विस के मसाइल हैं, वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे फेस किया जाता है और इन मसाइल का जानना किस हद तक ज़रूरी है। ये मेरा बहुत ज़्यादा मकसद होता है वीडियो बनाने का। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो वो डिसलाइक भी करते हैं, बहुत से ऐसे कमेंट्स दे देते हैं जो कि सुनने के नहीं होते। मेरे भाई, ये जितनी न्यूज़ होती हैं ये एक इंसान खुद तो बनाता नहीं है ये, लेकिन इंफॉर्मेशन की जो वीडियो होती हैं वो ख़ास तौर पर उसके लिए एक बहुत डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सर्विस रूल्स देखने पड़ते हैं, रिटायरमेंट के रूल देखने पड़ते हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है देखनी पड़ती। इसके अलावा जो दूसरी वीडियोस होती हैं वो इस किस्म की होती हैं कि जैसे कि न्यूज़ होती है, जैसी कि न्यूज़ अखबार में, टीवी में आई तो उसको आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपको उसकी डिटेल पहुँचा दी जाए। तो वो न्यूज़ तो अखबार की होती है, लेकिन उसका जो खमियाजा है वो बनाने वाले को भुगतना पड़ता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। असल में ये आप ये देखा करें कि ये कहीं ना कहीं से न्यूज़ है और ये न्यूज़ सही भी होती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि 5-6 महीने पहले एक न्यूज़ आ जाती है, वो लोग उसको कहते हैं ये फेक है, ये गलत है, झूठ है, लेकिन 5-6 महीने के बाद वही न्यूज़ बिल्कुल अपडेट वैसी हो जाती है। तो इसलिए मेरे भाई, आप से आपकी मेहरबानी होगी तो आप इस न्यूज़ और इन ख़बरों पे ख़बर समझ के पढ़ा करें और उस पर गौर किया करें। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, उसको ज़रूर फोकस किया करें और उसको आप अगर समझ जाएंगे उन मसाइल को तो आपकी सर्विस में आसानी पैदा हो जाएगी। तो इसके अलावा आज मैं बात करना चाहता हूँ डेली अलाउंसेस के बारे में। ये जो डेली अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में बात करूंगा। तो बहुत से लोग इस वीडियो को इसलिए छोड़ जाएंगे कि उनका इससे कोई तल्लक नहीं है, लेकिन बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं कि जो डेली सफ़र करते हैं, उनको डेली कहीं ना कहीं ऑडिट के सिलसिले में जाना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर में, ख़ास पर लाहौर में उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है या इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो उसके लिए तो उस पर मैं आज की ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि आपने ये अलाउंसेस कैसे लेने हैं और आपको कितने अलाउंसेस आप ले सकते हैं और कितने क्लेम कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हम ऐसे करते हैं कि एक जगह से सफ़र किया, वहाँ से होटल का बिल बनवा लिया, बिल बनवा के क्लर्क को दे दिया, क्लर्क ने उसका बिल बना दिया, बिल बनाने का आपको पैसे दे दे, कुछ उसने खुद रख लिए, कुछ आपको दे दिया। आपको पता ही नहीं होता कि मेरी एक्चुअल में इतना जो मैंने सफ़र किया, 3-4 दिन मैंने जलालत की, उसके बाद मुझे उसका जो रिटर्न है वो तो सही नहीं मिला। तो इसलिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे एक्चुअल कितनी अमाउंट बनती है, कितना मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो चलिए इसकी वीडियो को तरफ चलते हैं और बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। तो आज की जो डेली अलाउंसेस के बारे में है, इसमें स्केल बता दिया गया कि स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 4 तक 496 जो है 496 रुपये ऑर्डिनरी रेट है और इसके अलावा 800 रुपये आपको स्पेशल डेली मिलेगी। इसमें बाइफर्केशन की गई है, एक ऑर्डिनरी डेली होती है, एक होती है स्पेशल रेट होता है। अब ऑर्डिनरी क्या होता है, वो होती है आपकी लोकल डेली। आप एक शहर में रहते हैं तो वहाँ पे 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आप किसी दूसरे शहर में किसी इंक्वायरी के लिए जाते हैं या किसी भी काम, सरकारी काम के सिलसिले में जाते हैं तो आपको वहाँ पे डेली ऑर्डिनरी मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे शहर में, जिसमें बहुत सारे शहरों के नीचे नाम ले स्पेसिफिक जो स्टेशन है, जिसमें हैदराबाद, कराची, सखर, बावलपुर, डीजी खां, मुल्तान, कोयटा, सरगोदा, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, नादरन एरिया, मुजफ्फरगढ़, मीरपुर, खास एजे के अलावा आप चोलिस्तान में भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको स्पेशल डेली मिलेगी।
तो ये डेली ऑर्डिनरी और स्पेशल डेली का फ़र्क है। अब इसमें स्केल वाइज आपके सामने इसकी डिटेल है, 5 से 11, 12 से 16, 17 से 18, ये नीचे बता दिया गया 496, 800, 624, 880 और इस तरह। ये देखिए तमाम 17 से 18 के लिए 2200 और 2560 और 19-20 के लिए 2480, 3280, ये तमाम डिटेल बता। मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा था इस मसले पे वो सिर्फ ये थी, इन डिटेल का तो आपको भी पता होगा। आप एक बंदा सफ़र करता है, वो मुल्तान से लेकर लाहौर का सफ़र करता है, तो उसको 450 किलोमीटर या 300 किलोमीटर सफ़र करता है, तो उसका क्या रेट होगा? उसका रेट ये होगा ₹2.50 फी किलोमीटर, वो बस का रेट उसके पर लागू होगा, यानी कि ₹2.5 वो क्लेम करेगा बस का रेट। अगर उसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 300 से, तो वो आपका डेली जो है उसका निकल आएगा, आपका किराया निकल आएगा। इसके अलावा अगर आप चले जाएं होटल में रहने के लिए, तो आपको जितनी डेली मिले, ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि आप जब घर से निकलेंगे किसी सफ़र के लिए, आपको फुल डेली मिलेगी। आप रात वहाँ पे स्टे करेंगे, आपको होटल के चार्जेस आपकी इस डेली जो आपको होगी उसके हिसाब से, इस डेली के अंदर ही आपका होटल होगा, आपका होटल का किराया होगा, आपका खाना होगा, आपकी रहाइश होगी, ये सारा का सारा इसी 800, 1440, 2560 स्केल वाइज इसी के अंदर आएगा। और इसके अलावा आप वहाँ पे 2 दिन गुजारें, 3 दिन गुजारें, उसके अलावा जितनी डेली आपकी 2 बनेगी, 3 बनेगी, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर 17% टैक्स लगेगा। तकरीबन आज 17% टैक्स होता है, वो उसके अंदर ही आ जाता है। उसके बाद आप वो पूरा का पूरा बिल वहाँ से होटल का बनवा लेंगे। वापसी जब आएंगे तो आपको डेली नहीं मिलेगी, वापसी की कोई डेली नहीं होती, सिर्फ जाने की और वहाँ पे स्टे करने के लिए। एक दिन स्टे करें तो वहाँ पे 2 डेलियाँ आपको मिलेंगी, उसके बाद एक रात वहाँ पे स्टे करेंगे 2 डेलियाँ मिलेंगे, 2 रात स्टे करेंगे तो इसके अलावा मेरा ख्याल 6 डेलियाँ उसकी मिलती हैं, 4 से 6 डेलियाँ मिलती हैं। लेकिन इसमें अमाइंडमेंट हो चुकी है, अब मेरे ख्याल में जितनी रात वहाँ पे स्टे करेंगे उतनी डेलियाँ आपको मिलेगी। तो इसके अलावा जब आप वापस आएंगे तो आपको वापसी के लिए डेली नहीं मिलेगी, और जितने आप वहाँ पे स्टे करेंगे उसी हिसाब से आपको वहाँ पे डेलियाँ मिल जाएंगी।